क्या हम वाकई बाबा के साथ ऐसा कर सकते हैं? बाबा से ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मालूम नहीं लड़कियों, हमारी ये नीयत तो नहीं थी ना। मैं घर बेचने के लिए बाबा को इस हालत में नहीं ला सकती। बस दुआ है कि बाबा जिद में आकर मामलात को और उलझा ना बैठे। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो हमें सीरियसली लें और उस औरत को निकाल दें। उस घर में हमारी वैसे भी बहुत सी आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो उस घर को छोड़ेंगे ऐसे। बस वो अपनी जिद खत्म करते हैं। खैर जो भी हो लड़कियों, मुझे वैसे भी इस एरिया में कुछ काम है। तुम लोग जाओ, फिर हम लोग बाद में सुकून से बात करते हैं। ओके? ठीक है आपा, खुदा हाफिज, हाफिज। फिर मिलते हैं। चलो। ये वो रास्ता है जो हम सब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। ना आपा, ना मैं और ना ही दरिया उस घर को बेचने के हक में थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से बाबा को किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। हम सबको मिलकर सिर्फ अपना घर बचाना था। हम नहीं चाहते थे कि हमारी अम्मी की यादें किसी अजनबी के आने से मिट कर रह जाएं। मेरी अम्मी की सबसे कीमती अमानत उनका ये घर था जिसमें पहले खुशियां बसा करती थीं। क्या फायदा कि हम उसका ख्याल ना रख सके। बिल्कुल, मैं उनकी सगी औलाद नहीं थी, मगर मुझे ना तो खून के रिश्ते और ना ही विरासत के बारे में कुछ मालूम था। यही वो खानदान था जिसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया। यही वो लोग थे जिन्होंने मेरे गिरने पर मेरे जख्मों पर नमक छिड़का और कहा कि मुझे इसी तरह सीख कर आगे बढ़ना है। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसी शफकत थी। मैं उनके सीने पर सर रख कर रोती तो मुझे सुकून मिलता। जब इन्होंने मुझे सहारा दिया, मेरे आगे पीछे कौन था मुझे ये नहीं मालूम था। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फ़ातिहा। आपको जहां जाना है फिगन आपको छोड़ देगी। अब तुम क्या करोगे कारताल? मेरी कल सुबह की फ्लाइट है, मैं जा रहा हूं। मैं कब्र बनवा दूंगा। कभी कभी आके फातिहा भी पढ़ जाऊंगा, फिर बिना बताए चला जाऊंगा। अदनान बाबा के साथ शायद आपका माजी अच्छा नहीं था। आप बहन भाई थे, लेकिन आप दोनों ने ही इस रिश्ते की बिल्कुल कदर नहीं की। और हाँ, सबसे अहम बात, अदनान बाबा शायद एक बुरे आदमी थे, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी दी और उसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर अदा की। अफसोस है मुझे, अदनान के लिए भी और तुम्हारे लिए भी बहुत अफसोस है मुझे।
खुदा हाफिज। रोशन कुरमान। रोशन कोरमान नहीं, माँ कहो। कातार, मैं आ नहीं सकी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हालात इतने खराब कैसे हो गए। बाबा ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? मेरा ख्याल है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये वकील वगैरह के मामलात से सादिक बाबा को सदमा पहुंचेगा। हम घर बेचना नहीं चाहते, ये बस उन्हें डराने के लिए किया था। लेकिन अगर तुम्हारे बाबा शादी करने से पीछे ना हटे तो घर बेच दोगी क्या? बाबा छोड़ देंगे। उनके लिए वो घर उस औरत से ज्यादा अहम है। वो ऐसा नहीं करेंगे। उरूज, माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम आग से खेल रही हो। ठीक है, शुरू में उज़ाई का खतरा था, मगर अब वो नहीं है। अब अगर इसमें ही उनकी खुशी है तो उन्हें खुश रहने दो। नहीं सरदार, तुम समझ नहीं पा रहे। वो औरत बहुत रहम दिल बनी होती है जब बाबा साथ होते हैं, लेकिन जब बाबा नहीं होते तो बिल्कुल बदल जाती है। तुम्हें नहीं मालूम कि उन्होंने मुझसे क्या बातें की। उन्होंने कहा कि मैंने उज़ै को उनके खिलाफ कर दिया है और अब हम सबको एक दूसरे के खिलाफ कर देंगी। क्या मतलब? क्या वाकई उन्होंने ये सब कहा तुमसे? बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने उन्हें बताया है कि मैं उनकी हकीकी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे नाशुक्रा कहा। मैं उस खानदान के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हूँ जिसने मुझे पाला? कितनी मोहब्बत दी उन सब ने मुझे। बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। मेरी बात सुनो, रो मत, ठीक है? हम बाबा के घर जाएंगे और तुम्हारा सारा सामान समेटेंगे और फिर हम अपने घर जाएंगे। अब मैं नहीं चाहता कि तुम उस घर में जाओ उरूज, ठीक है? मैं ये नहीं कर सकती सरदार। मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। अगर मैं वो घर छोड़कर आ गई तो वो लोग आजाद हो जाएंगे और बाबा हम सबको कभी माफ नहीं करेंगे। देखो उरूज, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम अपने बाबा को खो दोगे। एक बार अपने बाबा को तुम्हें मनाने की कोशिश करने दो। तुम अब उस घर में नहीं रहोगे, ठीक है? तुम अब अपने बाबा के घर से रुखसत हो रही हो। अब अपने लिए एक नया घर बसाने जा रही हो। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि तुम उस घर में हमेशा खुश रहोगे। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूं मैं। ये क्या है बाबा? याद रखो वो घर तुम्हारा भी है। जब भी तुम वापस आना चाहो आ सकती हो। इस बात को अपने जहन से कभी मत निकालना। क्या उस औरत के लिए हमें भुला देंगे? क्या हमें इस घर से निकाल देंगे आप?
तुम इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। दरवाजा वो रहा। बहुत शुक्रिया। वाह, खुशबू तो बहुत प्यारी है। ये लो, गरम गरम लाया हूं तुम्हारे लिए। चलो मजे से खाओ। तुर्कान साहिबा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, साफ करो इन्हें। मैं क्या करूं उमर, मैं बाबा के लिए कुछ नहीं कर पा रही। हम अपने बाबा की आंखों का तारा थे, उनके लिए बहुत कीमती थे। वो कहते थे कि हम उनके लिए दुनिया से भी ज्यादा अहम हैं। वो तो तुम अभी भी हो। बाबा बस तुमसे नाराज जरूर है, क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से जीने नहीं दे रही हो। तुम तीनों बहनें अपने पापा से जेलस होती हो, क्योंकि उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। क्या ये बात है? ऐसा मत कहो उमर। हाँ, ऐसा ही है। हाँ कहो कारताल। उमर, मैं अदनान बाबा की चीजें एक तरफ कर रहा हूं, लेकिन उनका मोबाइल नहीं मिल रहा मुझे। मैंने पुलिस स्टेशन में भी चेक करवा लिया। क्या वो तुम्हारे पास है? मेरे पास क्यों होगा उनका फोन? नहीं, मेरे पास नहीं है। या अल्लाह। पुरानी बंदरगाह पर जाकर ढूंढो उसे। शायद वहीं पर गिर गया हो, जहां मैंने उन्हें फायरिंग करते हुए गिरा दिया था। ठीक है। दरिया साहिबा ने अपनी गाड़ी साइड पर छोड़ दी थी, बस हम वही लेने गए थे। पुरानी बंदरगाह यानी वहां पे क्या झगड़ा हुआ था? अदनान और फाइनेंस मैनेजर को वहीं से गिरफ्तार किया था। तो यानी कि दरिया वहीं पर थी? अब दरिया कहां से आ गई? दरिया कल वहीं पर थी। उसने कहा कि उसने गाड़ी वहीं छोड़ दी थी और इसीलिए वो सुबह देर से भी आई थी। वो काम के लिए गई और वहां पर शायद एक घर था। यानी मुझे नहीं मालूम तुर्कान, मैं तो पुलिस के साथ गया था। ये एक ऑपरेशन था, हो सकता है महज इत्तेफाक हुआ। इत्तेफाक हो सकता है? ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है उमर? यानी कि दरिया वहां पर काम से गई और तुम भी पुलिस के साथ वहीं पे पहुंच गए, है ना? क्या वाकई ऐसा है? मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा है उमर। कहा ना मुझे नहीं मालूम तुर्कान, इत्तेफाक भी हो सकता है ये। उमर, अगर तुम्हें कुछ मालूम है और मुझसे छुपा रहे हो ना तो मैं भला तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? क्या बात कर रही हो तुर्कान? ओहो। दरिया की कल कोर्ट में पेशी थी, लेकिन वो कोर्ट नहीं आई। वो हमेशा से दिन गिन रही थी कि वो और मुस्तफा तलाक ले सके, तो सिर्फ काम की वजह से वो हेयरिंग को इग्नोर नहीं करेगी। तो दरिया वहाँ पे क्यों गई थी? तुर्कान, मुझे कैसे मालूम होगा? क्या तुम मुझसे हिसाब मांग रही हो? समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। नहीं, मैं तुमसे हिसाब नहीं मांग रही, बस सच जानने की कोशिश कर रही हूँ। बताओ तो सही मुझे कि हो क्या रहा है? यार तुर्कान, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारे इन सवालों से अब थक चुका हूँ, बस भी कर दो। और रही बात दरिया की, तो मेरा उससे क्या लेना देना? हम यहाँ सुकून से ये खाने आए थे और तुम हो के एक निवाला तक नहीं उतरने दे रही। अगर खाना है तो खाओ, वरना चलते हैं यहाँ से। फिगन, क्या तुम किसी को भेज सकती हो? मुझे लगता है उसने वो चीज बाहर गिरा दी है। प्लीज कुछ खा लो ताकि तुम्हारे पेट में भी कुछ जाए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम नहीं खा रही? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। पता नहीं क्यों सुबह से तबीयत अजीब सी हो रही है। शायद कोई फिक्र है तुम्हें। खा लो, कुछ नहीं होगा। नहीं, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन चख लेती हूँ। नहीं, कोई स्मेल आ रही है तुम्हें? नहीं, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। दरिया, क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन बस नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हो रहा होगा। देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो सकता है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो दरिया? हरगिज़ नहीं कारताल। हमारे रिलेशन में तो सब कुछ ही अनएक्सपेक्टेड रहा है, फिर भी तुम ये बात कर रही हो। ये हालत कब से है तुम्हारी? ये मुझे कल से हो रहा है। सुबह भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
क्या बातें कर रहे हो कारताल? मैं जानती हूँ खुद को। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो ठीक है। अच्छा चलो, खाना ठंडा हो रहा है, हम खा लेते हैं। अब तो भूख भी लग रही है मुझे। देखो सब ठीक हो गया। अब तो टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। बेटी तुम अचानक सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मुझे कुछ काम था आंटी। जल्दी करो उरूज, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बेटा तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? नहीं आंटी शुक्रिया, बेहतर है कि मैं ना ही आऊँ। उरूज का यही इंतजार कर रहा हूँ। कहीं जा रहे हो क्या? मैं उरूज को ले जा रहा हूँ आंटी। वाकई में? कहाँ ले जा रहे हो? वो अब यहाँ मजीद नहीं रह सकती। इसका क्या मतलब हुआ? वो अब से मेरे साथ रहेगी, यहाँ नहीं रहेगी, ताकि अब वो इस घर की फजूल बातें मजीद बर्दाश्त नहीं करे। आंटी एक मिनट रुको जरा। तुम किसको किससे दूर ले जा रहे हो? होश में आओ जरा सरदार, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई। सादिक बाबा की वजह से, उनकी शादी की वजह से अब तक हमारी शादी नहीं हो सकी। बात सुनो मेरी, बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो, समझे? हाँ तुम हमारे होने वाले दामाद हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता। कहीं नहीं जा रही है उरूज, जाओ यहाँ से। आंटी, आंटी। उरूज, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, अपने बाप का घर छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम? आप बीच में ना पड़े। आप लोग तो इस घर में आराम से रहें, क्योंकि आप तो उनकी शादी के गवाह हैं ना। बेटी उरूज, क्या कर रही हो तुम? ये क्या मुझे हार्ट अटैक करवाओगी? मैं जा रही हूँ आंटी। या मेरे खुदा, मैं तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगी? छोड़ो इसे। छोड़ दे आंटी, मेरे बाबा को जब हम लोगों की परवाह नहीं है तो आप क्या जवाब देंगी बेटी, उनको? तुम पागल हो गई हो? ये तुम्हारा घर है, कहाँ जा रही हो? ये घर मेरा बिल्कुल भी नहीं है। उरूज, छोड़ रही हूँ इस घर को मैं, इसलिए नहीं कि मैं नाशुक्री हूँ, बल्कि आपकी वजह से छोड़ रही हूँ। बाबा को तब एहसास होगा जब आपकी हकीकत उनके सामने आ जाएगी। आपने मुझे ललकार कर अच्छा नहीं किया, और आपने बाबा से उनकी खुशियां छीन ली। आ जाओ मेरी जान। उरूज, या मेरे खुदा, हम किस इम्तिहान से गुजर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे पागल हो जाऊंगी मैं। चलें आपा, ये पानी पी लीजिए। हमारी वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मुर्गान साहिबा, क्या आपने उस बच्ची से कुछ कहा था? बताइए, उसने आपसे ऐसी बातें क्यों की? अचानक अपना सूटकेस उठाकर गुस्से में क्यों चली गई वो? मैं उससे क्या कह सकती हूँ? आपने अपनी आंखों से तो सब कुछ देखा है ना। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन आपने कहा था कि ऐसा करने से आपके भाई की खुशियाँ बर्बाद हो जाएंगी। अब मैं इस सूरत हाल में क्या कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। अगर सादिक साहब को ये सब पता चलेगा तो वो कितना परेशान हो जाएंगे। क्या क्या? उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
जो उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया? जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपना मकान बेचकर उसको हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको मकान बेचने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे हिस्सा दे सकते हैं। मैं अपना घर नहीं बेच रहा और न ही उन्हें हिस्सा दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ उस घर पर उनका कोई हक नहीं। जाओ बता दो उन्हें। तुर्कान साहिबा का भी तो उस घर के अंदर शेयर मौजूद है सर। तो जाकर उससे कहो कि मेरे पास आए और मुझसे पूछे। आपको कोई हक नहीं मुझसे सवाल करने का। देखें सादिक साहब, मैं आपकी सिचुएशन को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। इन केसेस में इसी तरह से होता है। आप खुद को काबू में रखें ताकि हालात का अच्छे से मुकाबला कर सकें। क्या होता है ऐसे में? क्या होता है? मिसालें तो मैं बहुत सारी दे सकता हूँ, जैसे आपको मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे ज़हनी मरीज साबित करके मेरा घर बेचना चाहते हो? क्या वो मेरे साथ ऐसा करेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हवास काबू में। निकल जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। सादिक साहब, चलो निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। बदतमीज इंसान। अल्लाह अल्लाह, क्या जलालत है। ज़हनी मरीज मुझे पागल साबित करके मेरा घर बेचना चाहते हैं सब। हेलो बाबा। तुर्कान, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम तीनों बहनें मिलकर मुझे पागल साबित करके मेरा घर बेचने की कोशिश कर रही हो। तुम लोगों को कोई हक हासिल नहीं कि मेरे होते हुए मेरा घर बेचो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बाप ने अपनी मर्जी से शादी की तो तुम अपने होश आवाज खो बैठे हो। मुझे पागल साबित करने की कोशिश करो जबकि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। आइंदा अगर उस वकील को मेरे पास भेजा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाबा हमने ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। हेलो बाबा। तुमने भी तो जिद में हद ही कर दी ना बेटा। लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। ठीक है, तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस तरह करना बिल्कुल नामुनासिब था उनके साथ। देखो, तुम अपने बाबा के पास जाओ और आराम से उनसे इस बारे में बात करो। देर हो रही है, एफे को स्कूल से लेना है। अगर कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे है? कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है। एयरपोर्ट ड्रॉप करने चलूंगी तुम्हें। क्या तुम जा रहे हो? हाँ, क्या बात है? अदनान साहब का सारा सामान इकट्ठा करके मैं यहाँ ले आई हूँ। ठीक है, आपका शुक्रिया। अभी भी समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। बहुत अफसोस हुआ उनके लिए, बहुत अच्छे इंसान थे। माफ कीजिए, मुझे फौरन निकलना होगा, आप इसे यहीं रख दीजिए। ठीक है, मुझे माफ करना। क्या आप उनके साथ रह रही थी? हाँ, मैं अदनान के साथ ही रहती थी। कौरमान के घर में? हाँ, वही रहती थी, लेकिन अब उन्होंने घर वापस ले लिया है। लेकिन मैं अदनान की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने मेरी बहुत मदद की। लेकिन अब मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, जब तक कि मुझे कोई काम नहीं मिल जाता। ड्रामेबाज औरत। मैं अपनी असिस्टेंट से बात करूंगा, वो आर्जी तौर पे आपके लिए कोई जगह ढूंढ देगी, लेकिन कुछ दिन आपको खुद संभालना होगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मुझे इंतजार रहेगा। क्यों कर रहे हो तुम उसकी मदद? मैं उसकी मदद नहीं कर रहा, मैंने ये इसलिए कहा कि वो खामोशी से चली जाए। मैं नहीं चाहता कोई मसला खड़ा हो। आखिरकार वो उस आदमी की माँ है जिसने मेरा सेफ खाली किया था। मैं अब कोई नई मुसीबत नहीं चाहता। मुसीबत तो मैं उसके लिए बन जाऊंगी अगर तुम्हें उसने परेशान करने का सोचा भी।
हेलो, हाँ कहो उरूज। हाँ हेलो दरिया, कहाँ हो तुम? मैं एफए को लेने के लिए स्कूल जा रही हूँ। मैंने घर छोड़ दिया है, मैं अब सरदार के घर पे हूँ। क्या तुम वाकई सच कह रही हो? बहुत कुछ बुरा हुआ है दरिया। मुचकिन साहिबा ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। कहा कि नाशुक्री हूँ मैं। सरदार ने मुझे कहा कि मैं उस घर में नहीं रह सकती, तो मैं सरदार के घर आ गई। शुक्र है तुम्हें अपने पास बुला लिया सरदार ने। तो इसका मतलब अब उस घर में सिर्फ मैं ही अकेली रह गई हूँ। दरिया ऐसा मत कहो, तुम अकेली नहीं हो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। मैं बस उस वक्त तक वहाँ नहीं जाऊंगी जब तक वो औरत वहाँ रह रही है। उरूज, वाकई हम लोग बिखर गए हैं। उस औरत ने हमारा पूरा घर तोड़ दिया। दरिया देखो, ऐसा मत कहो प्लीज, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ। चलो, खुदा हाफिज। इधर आओ मेरी जान। खुश आमदीद बच्चियों। बहुत शुक्रिया। तो कैसा रहा स्कूल? क्या किया आज आपने? कुछ भी नहीं किया। किरास जान, डैफ्नी को क्या हुआ है? वो 23 अप्रैल के लिए सिलेक्ट हुई है। हाँ, कितनी अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको सिलेक्ट नहीं किया गया? मैं भी हुई हूँ, लेकिन ये बहुत डर गई है। डर गई थी? क्यों? मुझे लगता है कि वो डर गई है थोड़ा सा। उसे डर इस बात का है कि वो भीड़ का सामना नहीं कर पाएगी। ये तुम क्या खा रहे हो एफे बेटा? पॉपकॉर्न खा रहा हूँ अम्मी। मैं सिर्फ फार्मेसी जा रही हूँ, वहाँ से दवा लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है अम्मी जान। छुपे बैठे हो, सब बाहर निकलो। भाई क्या हो गया आपको? आप आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं? बाप के साथ ये ऐसा करेंगे, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था मैंने। भाई पहले जरा आप रिलैक्स हो जाएं। दरिया और उरूज, बाहर आओ। क्या तुम लोगों की ऐसी परवरिश की है मैंने? दरिया और उरूज, हो क्या गया है? क्या बात है? सामने आओ मेरे। चीखना बंद करें, बच्चा डर रहा है बाबा। अच्छा, तुम लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि अपने बाप से कहोगे कि चुप हो जाए। एफे मेरी जान, तुम कमरे में जाओ। शाबाश। कहाँ है वो उरूज? उरूज कहाँ है? बुलाओ उसे। उरूज यहाँ नहीं है बाबा, चली गई है। आप लोगों की वजह से चली गई है। क्या मतलब कि वो यहाँ पर नहीं है? कहाँ है उरूज? कहाँ चली गई है वो? उसने अपना सामान बांधा और चली गई भाई। क्या? उरूज चली गई यहाँ से? चली गई इस घर से मुझे छोड़कर? वो अपने बाप को सजा देना चाहती है तो ठीक है, अब वो दोबारा इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। आपने तो ये तक नहीं पूछा कि क्यों? वो तो आपकी सबसे लाडली बेटी थी ना। मेरी बात को गलत मत समझे, मुझे कोई हसद नहीं। बकौल आपके कि वो आपको सबसे ज्यादा समझती थी ना। जिससे आप सबसे छुपा कर रखते थे वो उरूज अब यहाँ नहीं है बाबा, और आप उसके बारे में पूछ भी नहीं रहे क्योंकि आप खौफजदा हैं। खौफजदा नहीं हूँ मैं। दरिया बस करो, आग पर तेल मत डालो। नुसरत, मैं हर चीज से वाकिफ हूँ। पता है, इन तीनों बहनों ने मिलकर आज मेरे ऑफिस वकील भेजा ये घर बेचने के लिए। मुझे पागल और नफसियाती साबित करना चाहते हैं। ये है इनका असल चेहरा। क्या? तुमने तो वाकई सब कुछ बिगाड़ दिया है दरिया। मैं तो समझ रही थी ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों में होती हैं। तुम पागल हो क्या? बाबा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता वकील ने आपसे क्या कहा है, लेकिन उरूज इस वजह से नहीं गई। आपकी वो जीवन साथी जिसकी वजह से आप हम सबके खिलाफ हो गए हैं, इन्होंने कल उरूज को बहुत बुरा भला कहा है। उसे नाशुक्री कहा और कहा कि वो सौतेली औलाद है। पूछिए इनसे, ये खड़ी है यहाँ पर, बोलती क्यों नहीं? जवाब देना। मुश्किन साहिबा,